प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का डेस्टिनेशन आईएएस परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमडीएच। एमडीएच का मतलब होता है जब भी हम कभी इसको एक समूह में कई सारे लोग मिलकर काम करते हैं, जैसे बिल्डिंग का बनना, बिल्डिंग बनती तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लेबर काम करते हैं, सड़क का बनना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब ज्यादा लोग काम करते हैं समूह में, कोई भी काम सेम इफिशिएंसी वाले लोग करें तो हम एमडीएच रूल यूज करते हैं। एम कुछ व्यक्ति यहां पर हैं, डी और एच आप जितने दिन काम करें और जितने घंटे काम करें उस सबका मल्टीप्लाइड कर देंगे और सामने क्या रखना है, वर्क। लेकिन ये फार्मूला ऐसे यूज नहीं होता है, बेसिकली ये फार्मूला ऐसे यूज होता है, पहली टीम जिसका काम होता है और दूसरी टीम उसका काम होता है। तो एमडी M1 D1 H1 इज इक्वल टू W1, M2 D2 H2 इज इक्वल टू W2। तो काम को हम अदला बदली करते हैं, इसी फॉर्मेट से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे की बात बताता हूं। लिखिए, ये नोट कर लीजिए, फिर बताता हूं। W वर्क होता है बेटा, इधर W2 आ जाएगा, उधर W अपना काम उधर, उनका काम इधर। M का मतलब नंबर ऑफ पर्सन, मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स। हर व्यक्ति के साथ उसका समय चलता है। ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा दिन मिलेगा तो ज्यादा काम होगा, ज्यादा घंटे करेंगे तो ज्यादा घंटे काम करेंगे। MDH नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ मैन, वुमेन, कुछ भी हो सकता है। एम लिखा है तो हाँ कुछ भी, वुमन, डेज। एच का मतलब हावर, डब्ल्यू का मतलब वर्क। MDH इज इक्वल टू W। हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यूज हम तब करेंगे, हाँ लिखिए, 7 वुमेन with 7 broom, 7 women with 7 broom। ब्रूम का मतलब झाड़ू होता है, ग्रूम नहीं, ग्रूम दूल्हा होता है। हाँ, ब्रूम। 7 women with 7 broom, ब्रूम मतलब झाड़ू। क्लीनिंग ऑफ 7 फ्लोर, क्लीनिंग ऑफ 7 फ्लोर in 7 hour, then find 3 women, with 3 brooms, cleaning of 3 floors, in how many hour, दो सोल्यूशन ले लो। सोल्यूशन आपके सामने, देखो 7 वुमेन, ब्रूम के साथ में रहेगा कि दूर रहेगा, इफिशिएंसी को बढ़ाएगा ना। 7 ब्रूम 7 आवर्स में क्या काम किया, वर्क कितना है 7 फ्लोर, तो वर्क उधर चला जाएगा। 3 वुमेन विथ 3 ब्रूम उधर रहेगा। 3 फ्लोर्स, क्लीनिंग ऑफ 3 फ्लोर इधर आ जाएगा। कितने घंटे में करेंगे नहीं पता है, x घंटा मान लो। सॉल्व करके देखो, x की वैल्यू आ जाएगी 16 1/3। 7 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 49। 3x इज इक्वल टू 49, x इज इक्वल टू 16 1/3। देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, MDH। जो टीम है उसकी इफिशियंसी उसके साथ रहेगी। इफिशियंसी बनती है जो काम को जल्दी जल्दी कर दे। ब्रूम रहेगा तो काम जल्दी हो, समय ज्यादा मिलेगा तो काम जल्दी हो, डेज ज्यादा मिलेगा तो। 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों की सफाई कितने घंटे में करेंगी, जो नहीं पता उसको x मानो। ये तो पूछा कितना घंटा, कोई एक चीज मिसिंग करूंगा ना क्वेश्चन में, तभी तो वही तो पूछूंगा। क्वेश्चन क्या बनेगा फिर, 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 3 घंटा आना चाहिए ना।
लेकिन 3 नहीं आया, कितना घंटा आया? चलो जरा ऐसे सोचो, एक फ्लोर पर 7 औरतों को लगाओ तो सफाई जल्दी हो जाएगी, सातों फ्लोर पर लगाते जाओ, फटफट फटफट सफाई होती जल्दी। लेकिन जिस एक फ्लोर को 7 औरतें जल्दी साफ की हैं, उसी एक फ्लोर को 3 औरतें कैसे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको फिर? तो इसलिए कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ इफिशियंसी जनरेट होती है। और इफिशियंसी दो चीज से जनरेट होती है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो आपकी इफिशियंसी जनरेट होती है, आप क्लास में कितना सिंसियर पढ़ते हैं, घर पे जाकर कितना वर्क करते हैं, लाइब्रेरी में कितना ठीक से पढ़ते हैं, पीवाईक्यू कितना बनाते हैं, आंसर राइटिंग कितना टीच कराते हैं, टेस्ट सीरीज में कितना पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आंसर क्वेश्चनिंग कितनी आपकी अच्छी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कमांड हुआ कि नहीं हुआ, बहुत सारी चीज आपके फिर इफिशियंसी को इंक्रीज करेगा ना। ऐसे ही ठीक, अब जितना ज्यादा टाइम देंगे, जितना ज्यादा दिन देंगे तो आप एफिशिएंट होंगे, मत दीजिए, फिर कल के वैसे हो जाएंगे ना। यही चैप्टर सिखाता है, 7 वुमेन 7 रूम 7 हावर्स 7 फ्लोर। फ्लोर वर्क है तो वर्क सामने रहेगा, 3 वुमेन 3 रूम 3 फ्लोर इधर आ जाए, लेकिन कितना घंटा उधर रहेगा, उसी को निकालना था। कैलकुलेशन करिए, निकालिए। अगला क्वेश्चन लिखो, देखो अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिखो। 25 men can complete a piece of work in 12 days. 25 men 25 men can complete a piece of work. 25 men can complete a piece of work in 12 hours. 25 men can complete a piece of work in 12 hours. Then 30 men can complete the same piece of work. Then 30 men can complete the same piece of work in how many days? 25 men can complete a piece of work in 12 days. 30 men can complete the same piece of work in how many days? बोलो बेटा। हाँ देखो आ गया ना, मैंडेज फट से निकालोगे। अब इसमें आवर नहीं दिया तो दोनों सेम आवर काम करते हैं, इसमें वर्क नहीं दिया तो वही वर्क करना है जो वर्क ये कर रहा है, तो डब्ल्यू कट जाएगा। जिस चीज का जिक्र नहीं हो दोनों जगह ऐसे कैंसिल, समझ में बात? ये सेम वर्क की बात हो रही तो वर्क कैंसिल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, एक और क्वेश्चन लिखो। 1 man or 2 women, 1 man or 2 women, 1 man or 2 women can complete a piece of work in 40 days. 1 man or 2 women can complete a piece of work in 40 days. 1 man or 2 women or 2 women one man or 2 men can complete a piece of work in 40 days. Then find 2 men and 1 woman together. Then find 2 men and 1 woman together complete the same piece of work in how many days? 2 men and 1 woman can complete the same piece of work in how many days? आइए देखते हैं। देखो एक आदमी को भेज दो काम पे, या 2 वुमेन, या सब लगा है, तो कोई एक ही जा रहा होगा और काम कितने दिन में करेगा?
40 दिन में। अच्छा एक बात देखो, इफिशियंसी किसकी कम है, मैन की कि वुमेन की? वुमेन की। तो हम क्या करेंगे ना, पूरे काम को जिसकी इफिशियंसी कम हो तो इसमें कन्वर्ट कर देंगे। वैसे आप किसी से भी करवा सकते हैं। ये दोनों लोग साथ में जा रहे हैं, 2 आदमी भी जा रहा है और एक औरत भी जा रहा है। एक आदमी की क्षमता किसके बराबर है? 2 औरत के बराबर है। तो 2 आदमी की क्षमता किसके बराबर हो जाएगी? 4 औरत और एक औरत मिलके टीम कितने की होगी? 5 औरत। तो जिस टीम को हम भेजना चाहते हैं वह टीम की इफिशियंसी 5 वुमेन के बराबर है। तो देखो 2 वुमेन को भेजेंगे तो 40 दिन, अगर 5 औरतों को भेजेंगे तो 100 दिन। बन गया क्वेश्चन। इसमें फिर से समझिए, अगर आदमी से बनाना चाहेंगे तो 1/40 करना पड़ेगा, औरतों से करना चाहेंगे तो 2/40 करना पड़ेगा। हमेशा जिसकी इफिशियंसी ना कम हो उससे करो, कैलकुलेशन में दिक्कत कम बनेगी। तो हमने किसको चूज किया? वुमेन को। तो एक तरफ का इक्वेशन 240 तो है, दूसरी तरफ का कैसे होगा? क्योंकि ये लोग साथ में जा रहे हैं और इसमें दोनों लोग जा रहे हैं, तो इनको कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट कैसे होगा? यहाँ पे दिया गया 1 मैन की जगह पे कितने वुमेन को भेज सकते हैं? 2। तो अगर 2 वुमेन होगा तो 2 मैन होगा तो किसको भेजेंगे? 4 को। 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 इंटू एक्स निकाल लीजिए। आएगा समझ में? इफिशियंसी को या तो पुरुषों की इफिशियंसी में कन्वर्ट करो या तो महिलाओं। तो 2 आदमी के लिए हम 4 औरतों को भेज देंगे और एक औरत और साथ में जा रही है, कुल टीम 5 औरतों की जा रही है। अब इक्वेशन कैसे बनाओगे? 2 वुमेन, यहाँ पे कौन लिख दिया मैंने? यहाँ पे गलत है, ये नहीं रहे। देखो 2 वुमेन, 2 औरतों को भेजते हैं तो 40 दिन में कर दो, 5 औरतों को भेजें तो कितने दिन में करेंगे? आंसर आ जाएगा आपके सामने 16। बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? वही ना, एमडीएच ही तो है, वुमेन इंटू डेज, वुमेन इंटू डेज। बस वुमेन में कन्वर्ट करना है, वो कन्वर्जन के लिए ऊपर हिंट दिया गया या करके। इफिशियंसी के लिए हम इनको भेजें या उनको भेजें, एक ही बात। नेक्स्ट लिखो, 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 60 days. 1 मैन or 2 women or 3 boys, हाँ 3 boys, 1 man or 2 women or 3 boys can complete a piece of work in 60 days. Can complete a piece of work in 60 days. 1 man or 2 women or 3 boys can complete a piece of work in 60 days. Then find 2 men and 2 boys, नहीं 2 men and 2 women, 2 men and 2 women and 1 boys, 2 men, 2 women and 1 boys, ठीक है। टुगेदर कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज? कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज? कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज?
देखो कैसे बनाओगे। अच्छा बताओ, क्वेश्चन कौन बनाएगा, मैन, वुमेन या बॉयज? कितने बॉयज हैं? तो अगर हम 3 बॉयज को भेजते हैं कितने दिन में काम करके आएंगे? अगर आप वुमेन को बताए 260 करते हैं, मैन को करते 160 करते, तो टीम इधर का तो बन गया। दूसरा टीम में हमें नहीं पता है दिन कितना होगा 100 का, कौन जा रहा है करने के लिए, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि एक मैन की जगह पर हम 3 बॉयज को भेजेंगे तो 2 मैन की जगह पर कितने बॉयजों को भेजा सकते? 6 को। 2 मैन की जगह पे ऑलरेडी 3 जा सकते हैं, और एक बॉयज इनको जोड़ो, कितना हो गया 18। तो ये पूरा टीम का एफिशिएंसी 10 बॉयज का होगा कि नहीं होगा, बस ये समझ। तो 10 बॉयज इस काम को, तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, 3 बॉयज 68, 10 बॉयज कितना, बस यही सिंपल पैटर्न चलेगा। कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के लिए हिंट दिया है, जैसे अब यहाँ पे 2 दिया तो 1 की जगह पे 3, तो 2 की जगह पे 6, यहाँ पे 2 का 3 है पहले से है, 1 का 1 जोड़ दो इनको, 10 बॉयज। तो 10 बॉयज कितने में करेंगे, 1 पेज में करेंगे। 3 का पता है तो 10 का भी पता चल जाए, दोनों को आमने सामने कर दो। वही काम करना चाहते हैं, ये टीम करती है तब 60 लगता है, वो टीम करेगी तो कितना लगेगा, वर्क वही है। एक्स की वैल्यू 18 आएगा, कितना आएगा देखो, 6 × 3 आएगा। नेक्स्ट लिखो इसमें अगला क्वेश्चन। अच्छा, 3 × 60 लिखने में तुमको कोई प्रॉब्लम हुआ है? क्यों? कि किसी एक को भेज सकते हो तो बॉयज को भेजेंगे, समझ में आ रहा होगा, लेकिन हमको इन सबको भेजना है और साथ में भेजना है, तो या तो इन सबको आदमी बनना पड़ेगा, या इन सबको औरत बनना पड़ेगा, या इन सबको बच्चा बनना पड़ेगा। बताओ कौन सा सही रहेगा? बच्चा बनना सबसे सही है। बच्चा नहीं बनना है, बच्चे के काम में कन्वर्ट कर देना। एक आदमी की जगह जो एक आदमी काम करेगा वह 3 बच्चे कर सकते हैं। अगर 2 आदमी जा रहे हैं तो उनकी जगह में कितने बच्चों को भेज सकते हैं, बोलो? एक आदमी की जगह पे 3 बच्चे जा रहे हैं तो 2 आदमी 6, 2 औरत की जगह पे 3 बच्चे जा रहे हैं तो 2 का 3 ही देखो, 2 औरत या ठीक, और देखो एक बच्चे की जगह पे 1 ही बच्चा है, जोड़ो इनको, तो इस पूरी टीम की क्षमता कितनी हो गई? 10। बस यही तो करना है, इसमें एक ही तो काम करना है, इफिशियंसी को एक चीज में कन्वर्ट कर देना, और जिसमें कन्वर्ट करना उसी से इक्वेशन बना के आमने सामने कर देना, एक्स निकल जाएगा, एमडीएच एमडीएच। हो जाएगा बेटा? अभी समझ में आया आपको कैसे करना है? एक्स तो निकालना है था, ये 10 कहां से आया, बस यही इसीलिए पूरा गेम है, एक ही चीज में समझना है कि 10 कहां से आया। चलो आगे लिखो, a contractor take a contract to complete in 100 days. A contractor take a contract a contractor take a contract to complete it. A contractor take a contract to complete it in 100 days. 50 labor start the work. 50 labor start the work. After 80 days, 100 more labor join the work. After 80 days, 100 more labor join the work, and work complete as given time, and work complete as given time, ठीक, and work complete as given time, ठीक। if extra labor not comes, then in how many days, if extra labor not comes, then in how many days work will be complete? If extra labor not comes, then
then in how many days work will be complete. ठीक है। बताइए, कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा तो बात कौन बना। देखो दिन कितना था आपके पास, 100, 100 में से कितना दिन काम कर चुके थे, तो अब काम कितने दिन में करना था, 20। और ये लोग 20 दिन में नहीं कर पाते, लेकिन 100 लोग और आ गए, तो 150 लोगों ने जो काम 20 दिन में किया है, अगर हमारी पुरानी टीम इस काम को करती तो क्या होता। बस समझिए भाई, देखो जो 80 दिन काम हो गया तो हो गया, उसमें जो हो गया उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये जो 20 दिन बचा है उसी 20 दिन में काम पूरा करवाना था। लेकिन अब काम कौन सा कर रहा है, 150 लोग, क्योंकि 100 लोग और आ गए, तो जो 150 लोगों ने 20 दिन में काम किया है, वही काम अगर 50 लोगों को दिया जाता, 50 लोगों को दिया जाता तो क्या होता, तो 50 इंटू एक्स करना पड़ता। तो देखो यहां से एक्स की वैल्यू 60 आ गई, तो वो लोग 60 दिन मांग रहे हैं और हमारे पास दिन तो 20 ही बचा था, तो अगर 60 दिन कोई मांगेगा काम करने के लिए तो दिन कितना ज्यादा लगा, 40। तो अगर यही पुरानी टीम हमारी काम करती रहती तो हमको 40 दिन और ज्यादा लग जाता काम करने। नोट करो, ये समझ में आ रहा होगा, ये भी समझ में आ रहा होगा, तो वो भी समझ में आ रहा होगा। तो 60 दिन आए, 60 में से 20 तो हमारे पास था ही ना, देरी कितना हुआ, क्योंकि 80 प्लस 20 100 तो हमारे पास था ही। अब 60 मांग रहे हैं, 20 दे सकते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक और, कहाँ, एक मिनट, ये 60 समझ में है, 60 कैसे है, अगर 50 लोग इस काम को करते तो कितना दिन लगता, काम किसने किया, 150 लोगों ने, कितने दिन किया, 20 दिन। वही काम जो लास्ट के 20 दिन में होता, हमारी पुरानी टीम करती तो कितना दिन मांगती, 60 दिन, लेकिन हमारे पास दिन तो 20 ही था, तो 40 दिन की क्या हो जाती, 40 डेज क्या हो जाता, डिले। हम ठेकेदार समझदार था, उसे लग रहा था लेट करेंगे, 100 और मंगवा लिया, टाइम से पूरा करो, 100 दिन का ठेकेदारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखिए, इन ए सोल्जर कैंप, इन ए सोल्जर कैंप, in a soldier camp, in a soldier camp, food available, in a soldier camp, food available for 200 soldiers, in a soldier camps, food available for 200 soldiers, 200 soldiers, 200 soldiers, for 120 days, for 120 days. After 70 days, after 70 days, 100 more soldiers join the camp. After after 70 days, 100 more soldiers join the camp. Join the camp.
ठीक ठीक, then find for how many days, then find for how many days the remaining food are available, for all the soldiers, remaining food are available for all the soldiers। चलो बेटा, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। Do it। देखो कितना दिन का भोजन था, 120 दिन का। 120 दिन कितना दिन खा रहे हो, तो अभी कितना दिन बचा? 50 दिन लोग खा सकते थे, नहीं खा सकते थे। 200 लोगों ने इस चीज को 70 दिन खाया है, यही 200 लोग आगे 50 दिन तो किसको खा सकते थे, लेकिन इनको हम 50 दिन नहीं खाने देंगे, क्योंकि 70 दिन के बाद 100 लोग और आ गए। तो अब खा कौन रहा है? 300 लोग। तो जो खाना 200 लोग 50 दिन खाएंगे, वही खाना 300 लोग कितने दिन खाएंगे? बस यही क्वेश्चन, यही एमडीएच है। तो इसको सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स पूछा गया 33 1/3 डेज, तो 33 दिन खाना चलेगा, 34वें दिन में ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच डिनर गायब। नोट कर लो। 33 1/3 डेज, 33 1/3 डेज। यहां तक बात समझ में आ रही? तो बात को और आगे बढ़ा दूंगा। बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए, आप लोग का स्वागत है एक नए टॉपिक पर। टॉपिक का नाम बेटा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? टाइम एंड वर्क। इससे लिंक टॉपिक था पाइपलाइन सिस्टम, एमडीएच कॉन्सेप्ट, इसी को कंपाउंड प्रपोर्शन बोलते हैं, यूनिटरी मेथड बोलते हैं। ठीक, यही सब है यूनिटरी मेथड। तीर चलता है ना सब, तुम लोगों को तीर चलाने की कोई जरूरत नहीं, एमडीएस से सारा काम चल जाएगा। इफिशियंसी पे सारा गेम था। ठीक, एकदम सरल मेथड। तो आज हम लोग अब टाइम एंड वर्क के बाद अगला टाइम है टाइम एंड डिस्टेंस। क्या है? टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस। हाँ, इससे ट्रेन से भी क्वेश्चन बनेगा, और बोर्ड से भी क्वेश्चन बनेगा, और टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन बनेगा। हाँ, लिखो, फार्मूला लिखो। स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस, बात नहीं क्लास में। स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लिख लो बेटा, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो, स्पीड को ना मीटर पर सेकंड में भी लिखा जा सकता है, और स्पीड को ना किलोमीटर पर आवर में भी लिखा जा सकता है। 5 का टेबल याद है तुम लोगों को? 5, 10, 15, 20। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं याद हो? 18 का याद है? 18, 36, 54 याद है तो बताओ, नहीं याद है तो भी बताओ। 72, ये ना रिलेशन है इनमें। मीटर पर सेकंड को हम आराम से किलोमीटर पर आवर में देख सकते हैं, और यहीं तक नहीं, जहां तक चाहो वहां। मैं 18 का टेबल इनफाइनाइट तक पढ़ सकता हूं। कहां तक? और तुम लोग? अठारह टेबल सुनाओ, कौन सुनाएगा? मैथ बैकग्राउंड है ना तुम्हारा? सुनो। हाँ, कोई बात नहीं, 18 का पढ़ा सुनो। हिंदी का
18 11 जा 12 जा 13 जा 14 जा अरे अभी रुक जाओ, 18 का टेबल चल रहा है अभी आधा। ये देखो 18 36 54 72 चला ना, वही अभी चल रहा है, अभी समझाया नहीं। तो उसके बाद कोई किसी को दुनिया में किसी को नहीं आते। देखो आज के बाद में तुम 18 का टेबल कभी भूलोगे नहीं। रुको ध्यान से सुनना। 86420 86420 कोई दिखाई दिया तुम लोग को? क्या है? इवन नंबर है ना? और यही 86420 सब में रहेगा, हर 5 नंबर। 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0, फिर 86420 आएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, देखो 1 3 5 7 9 तो 8 नंबर चलेगा, लगातार चलता रहेगा। लेकिन रुको, यहां पर जब आओगे ना 90 के बाद कितना होता है? 108। अब देखो 108 126 144 162, ठीक, 162 और फिर 180। बहुत ध्यान सुन लो, जिंदगी में तुम कभी नहीं गलती करेगा। 8 6 4 2 0 जब एक बार ना और चलेगा तो एक बार इवन चलेगा। अब 9 के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगा जो भी, जैसे अब यहाँ पे देखो 18 है ना, 18 के तुरंत बाद वाला नंबर आ जाएगा 19 और फिर अपना पूरा सीरीज पूरा करेगा। तो 9 10 12 14 16 18। अब अगला देखो, अब 18 को जानते क्या हो जाएगा? 19 21 23 25 27 29 ऐसे चलेगा। अब पीछे उसके वही 8 6 4 2 0 फिर से पकड़ लेगा। दिखाता हूं तुम लोगों को, देखो देखो 8 6 4 3 2 0 कहां पे छोड़े? तो लिखिए क्या? अब बोलो 19 के बाद 19 बोलो 21 23 25 27 29। और एक और मैजिक बात बता रहा हूं, 29 कहीं गलती कर दिया तुम लोग? एक हाँ वही तो, कहीं गलती किया, कहाँ गलती किया? 19 तो 21 21 तो 23 23 तो 25 25 यहाँ 3 कहां से आ जाएगा? वही तो गलत कर दिया तुम। देखो ये हो जाएगा 2 ये 0। यहाँ देखो 9 कहाँ गया? 9 18 27 चलता रहेगा। 9 का टेबल चल रहा है या 90 का टेबल चलेगा? 9 18 27 पता चलता है। अरे पैटर्न सिखा रहे हैं। मैथ क्या है? मैथमेटिक्स क्या है? केवल और केवल पैटर्न से। पैटर्न पकड़वा रहा हूं तुमको, 20-2 नहीं करवा रहा हूं। अब इस तरह से तुम इनफाइनाइट का टेबल बोल सकता है। 27 के बाद क्या बोलेगा? डायरेक्ट 28। 28 के बाद क्या बोलेगा? 30, फिर 32, फिर 34, फिर 36। अब 9 टेबल 36 आता है ना, तो उसके बाद फिर 37 शुरू हो जाएगा, फिर 37, फिर 39, फिर 41, फिर 43, फिर 45, 45 बाद फिर 46 और वही पीछे चलेगा। 8 6 4 2 0 8 6 4 2 0 8 6 4 2 0। और ये सर ये 8 6 4 चलता है, ये चलेगा होगी भी। देखो मैं तुम लोगों को ना, तुम जितना तुम्हारा जीवन है, जितना तुम लोगों का जीवन है उतने तुम्हारे पूरे जीवन में तुमको मैथ पढ़ा सकता हूँ और हर दिन नई नई बात बता सकता हूँ।
हाँ, क्या क्या बोला, क्या बोला? ये नॉलेज सब यही से है, इनवर्स से है, इनफाइनाइट से। संसार में या तो कुछ सब चीज शून्य है या इनफाइनाइट, इसीलिए शून्य ही इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो। आर्यभट्ट का नाम सुने थे तुम? उसके पहले कौन दिया था? लीलावती भी, लीलावती बुक का नाम था। गजब है तुम लोग यार। अब तुम आर्यभट्ट का नाम लेगा तो मैं उसकी बुक का नाम लूंगा। अब तुम बुक का नाम लेगा तो मैं बोलूंगा पहले पेज पे क्या है, दूसरे पे है, फिर किसवें पेज पे क्या है। कौन दे? वो दर्शन वाला शून्य था, ये नंबर का शून्य था। तुम समझे नहीं? शून्य क्या है? कोई भी चीज नहीं होना शून्य है। सुनो ध्यान से, कोई भी चीज नहीं होना शून्य है। किसी का शादी हो, उसका बेटा बेटी नहीं हुआ, कितना बच्चा उसके पास? शून्य। तो ये तो जब जीवन आया होगा ना, जब जीवन की उत्पत्ति तभी तो शून्य आ गया ना। लेकिन मैथ में जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख के बाद 10 के लिए अब हमारे पास नया डिजिट रखना था तो हमने नहीं रख दिया। हमने कहा इसके पीछे शून्य लगा और अभी हो गया 10। पैटर्न किसने बनाया? अरे गद्दू प्रसाद सुनो, महाभारत भी पढ़ लिख चलता हूं। जब आदिमानव से जब मनुष्य हम लोग बन रहे होंगे, सोचो जानवर थे ना पहले, तो जानवर से जब इंसान बन रहे ना तो क्या करते थे? जब सुनो बेटा, तो एक समूह में रहते थे, समूह में। तो समूह में जब रहने लगे तो हमें मैथ की जरूरत पड़ी। तो अब हमें गिनती नहीं आती थी, बोलना ही नहीं था, गिनती कहाँ से आएगी। लेकिन हमें इतनी समझती कि यार संख्या बल कैसे रहेगा कंट्रोल। तो ग्रुप बड़ा हो रहा है तो क्या करते थे? रस्सी रखते थे, रस्सी में गांठ बांधते थे। एक गांठ बांध दिया, 2 गांठ बांध दिया, 3 गांठ बांध दिया, 4 गांठ बना दिया। ठीक, जितने लोग उनके लिए एक गांठ बांध के रस्सी चलती साथ में, और लोगों की गणना होती रहती थी। और कोई मर गया, किसी को जानवर खा गया, गांठ खोल देते थे। मैथ तो आ गया पहले ही, भाषा का ज्ञान नहीं लेकिन मैथ आ गया, क्योंकि मैथ से ही तो सारी चीजें उत्पन्न हुई है ना। सब चीज कैलकुलेट करके तो जीवन हुआ। आई बात में, तुम जन्म लिए तो 9 महीना 10 दिन में ही तुम जन्म लोगे, पहले लोगे तो प्री मेच्योर कहलाओगे। आई बात में, तो उसके बाद जैसे फिर हम लोग पशुपालन करने लगे तो पत्थर रखते थे, हर पशु के नाम का एक पत्थर। जंगल में गया, घास चरने आया, 2 कम आया, 2 पत्थर हटा दिए। कोई नया आ गया तो उसके लिए 1 पत्थर बढ़ा दिया। तो कैलकुलेशन की गणना तो बहुत पहले से थी। प्रेजेंट कैसे होगा? प्रेजेंट कैसे करेंगे? हर नंबर के लिए सिंबल लेके चलेंगे क्या? तब जाके शून्य, हमने सुना नहीं था ना, जब शून्य दिया मेरे भारत ने, तो हमने शून्य लिखना बताया कि शून्य लिखोगे तो अब तुमको 10 के लिए नया सिंबल नहीं चाहिए। अब वही पूरी चीज रिपीटेशन, एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। नहीं तो चांद पे पहुंचना जो है ना संभव नहीं था। मून पे पहुंच गए ना, मून पे आप जाओगे किस स्पीड से जाओगे? दूरी फिक्स है ना, आज वही लोग पढ़ेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर दूरी फिक्स है तो किस स्पीड से जाना है और वहां पे कहाँ उतरना है, नहीं तो फिर पहाड़ से टकरा जाओगे। आप देखे थे अभी जब मून मिशन हुआ था तो इंडिया जब जा रहा था इस पे, साउथ साउथ पोल पे गया था ना, साउथ पोल पे पहली बार जाने वाले ना, पूरे पूरे वर्ल्ड में साउथ पोल पर जाने वाला। क्योंकि नॉर्थ पे क्या है, रोशनी है, गर्मी है, साउथ में क्या है, एकदम ठंडा है। वहां कैसे एनर्जी मिलेगी उसको? एनर्जी नहीं मिलेगी तो सिस्टम कैसे चलेगा? तो टिपिकल जॉब हो गया ना बेटा। तो साउथ पे हम लोग कदम रख रहे थे, हमारे हमारे कंपटीशन में कौन आया? रसिया। और रसिया की टेक्नोलॉजी अच्छी है, जो काम हम महीनों में करते हो फट से करेगा, बोला इंडिया से पहले हम पहुंचेंगे, और गया भी तेजी से। और कुछ कैलकुलेशन की वजह से क्या हुआ, टकरा के वहां पर पानी क्रैश कर गया। बिना कैलकुलेशन कैसे जाओगे? प्रेजेंट कैसे करोगे? जीरो लग जाने से हमारा डेसिमल सिस्टम आ गया। हम दशमलव के लाखों में भाग तक कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। हम एटम को कैलकुलेट कर लेंगे, हम क्वाड्स को कैलकुलेट कर लेंगे, हम न्यूरॉन्स को कैलकुलेट कर लेंगे, हर एक चीज को हम कैलकुलेट कर देंगे। तुम्हारे शरीर में कितना खून है और कितना पानी कैलकुलेट कर देंगे। क्या बात करते हो तुम? फिर
जीरो का प्रेजेंटेशन, समझ में आई बात? जीरो से तो सृष्टि का उत्पन्न हुआ। विवेकानंद का तो ये टॉपिक था, उन्होंने इसको अध्यात्म से जोड़ दिया, पूरा संसार अवाक हो गया। क्योंकि जीरो कोई सामान्य चीज थोड़ी नहीं है, कुछ ना होना और सब कुछ हो गया, ही तो शून्य है। तो सब कुछ की उत्पत्ति तो शून्य से हो गई, कुछ नहीं था और सब कुछ हो गया। यानी कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने सब चीज चाहा कि ऐसा हो और एकदम से वैसी चीजें हो गई। आई बस, कुछ नहीं से ही सब कुछ बन गया। और सब कुछ कितना, सब कुछ कितना अनकाउंटेबल, काउंट ही नहीं कर पाओगे, इनफाइनाइट में चला जाएगा। करो काउंट, वो भी काउंट। अभी समझ में आया कहां से 100 पुत्र हो गया था उसके? और 100 पुत्र वैसे हुआ जैसे तुम्हें एक पुत्र हुआ। अब समझ में आई बात? हाँ। 100 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, सुन तो, अरे मेरे गधे बच्चे इधर सुन, अरे इधर सुनो, 100 को हम तो 100 लिख सकते हैं ना। 100 को 100 कैसे लिखेंगे बिना शून्य के? 100 को गिनना कौन सी बड़ी बात है? इतना भी नहीं समझे तो समझ रहा ना, 1 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, कुछ तो नाम देंगे। प्रेजेंट कैसे करेंगे? प्रेजेंट नहीं करेंगे तो सिस्टम कैसे बनेगा, साइंस कैसे जनरेट होगा? आया समझ में? अब समझ में आएगी कि आर्यभट्ट की उपयोगिता क्या थी। आर्यभट्ट यहाँ बैठे बैठे उन सारे खगोलीय पिंडों के बारे में बता दिए जो अभी तक नासा के पास उसका ज्ञान नहीं है। आर्यभट्ट वो चीज थे। लेकिन हमारे देश में जो टैलेंटेड होता है ना, उसकी कीमत नहीं है। हम्म, इधर आओ, पास में बताएंगे। आजा आजा। हाँ तभी तो पीटेंगे, यहीं पे तो कैमरे सामने तो पीट देंगे, आगे से फिर कोई पूछेगा नहीं, सब फालतू बात। इधर देखो, एक बात समझो, हर चीज में मैथ है, हर एक चीज में कैलकुलेशन है, ठीक है? कैलकुलेशन करने के लिए एक समझ होनी चाहिए। अगर कोई बात बताया जाए तो उसको सुनो ध्यान से, फिर उसके साक्ष्य पर जाओ। एक अदना से गांव में, आप कभी गए हैं आर्यभट्ट के गांव में? नहीं गए होंगे। अब कहाँ पे पूछो, कहाँ पे आर्यभट्ट गांव है? कोई आर्यभट्ट इधर कोई है क्या? किधर? एकदम पिछड़ा हुआ गांव, जाके देखोगे तो कहाँ आ गए। उस गांव का बच्चा वो बात तब बता रहा है जब कुछ है ही नहीं। तुम लोग के पास इतना बुक है, संसाधन है, किताबें, तब भी तुम लोग 2 4 घंटा पढ़ने के बाद बोर हो जाता होगा, नहीं पढ़ना है कि नहीं? इतनी सारी चीजें हैं। फिर और जब कुछ नहीं है तब लोग आगे पीछे बढ़ रहे हैं, तो क्या तुम कोई सामान्य मान रहे हो? इसीलिए देखो जब अभी समझ में आएगा तुमको, हर एक चीज में क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हैव द पैटर्न। सब चीज में पैटर्न्स है, लेकिन वो पैटर्न सबको नहीं दिखाई देगा। आई बात समझ में? अगर सबको पैटर्न दिखाई दे, सभी ना साइंटिस्ट, सभी ना कलाम बन जाए, तभी नहीं बन जाओगे क्या? तुमको तो बताने के बाद भी नहीं दिखेगा। आई बात, बताएंगे और तभी तुमको नहीं दिखेगा। आई बात समझ? देखो इधर, मीटर पर सेकंड में अगर 5 है तो इसका ही ना एक सिंपल सा तरीका होता है, तुम लोग को कुछ करना नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होगा। देखो इधर बस, इसमें ना मल्टीप्लाइड कर देना, इससे मल्टीप्लाइड कर दोगे 18/5 से, तो मीटर पर सेकंड की कोई चीज किसमें चली जाएगी, किलोमीटर पर आवर में। और उल्टा कर दो, इधर से इधर मल्टीप्लाइड कर दो, इधर किससे मल्टीप्लाइड कर दोगे, 5/18 से, तो ये किसमें आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो इसमें बेटा 2 चीज है, मीटर पर सेकंड है और दूसरा क्या है, किलोमीटर पर आवर। करेक्ट? बोलो, कोई दिक्कत तो पूछो। समझ में आ गया तो बात को आगे बढ़ाते, नोट करो।
तो कुंभ का क्या बता रहे थे तुम? क्या कुंभ क्यों लगता है 12 साल का? कैलकुलेटेड है ना 12 साल। क्या ग्रह नक्षत्र सब एक साथ 12 साल के बाद? हाँ, तो तुमको पता था इसलिए पूछ रहे थे ना तुम मुझसे। तो इसमें बचा क्या अपना भी? क्या? थोड़ा ज्यादा बताओ। देखो इधर, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? लेकिन अगर इसमें हम एक चीज को फिक्स कर दे तो, अगर हम एक चीज को फिक्स कर दें, जैसे हमने कहा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर मान लो हमने इसमें टाइम को फिक्स कर दिया, तब अगर टाइम फिक्स हो जाए तो क्या होगा? हाँ, एकदम सही आपने कहा। अगर हमने ऐसा कर दिया ना बेटा, तो एक काम होगा, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। लिख लो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम टाइम को फिक्स कर दें तो स्पीड और डिस्टेंस क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं कहता हूं कि स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो अभी क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 2:3। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 2:3। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ A and B is 2:3. Find the ratio of find the ratio of find the ratio of two distance covered by them. Find the ratio of two distance covered by them in same time. In same time. अब सीधा सा फंडा है, जिसका स्पीड ज्यादा होगा ज्यादा दूर जाएगा, जिसका स्पीड कम है वो कम दूर जाएगा। टाइम सेम मिला, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2:3। देखो, ए रेशियो बी का वैल्यू होगा 2:3 है ना। ए रेशियो बी का वैल्यू क्या है? 2:3 है ना। तो डिस्टेंस का रेशियो निकालना था। हाँ, जो जो रेशियो, जैसे मान लो 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चला जाए और 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर चल जाए, स्पीड हो गई 20 और 30 की, तो दूरी क्या होगा? 20-30। तो 2:3 होगा कि नहीं? अभी तो तुम पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, भूल गए क्या? ये भूल गए क्या? क्या तुम्हारी स्पीड अच्छी, तुम ज्यादा दूर चल जाओ, इसकी स्पीड कम है वो कम दूर जाएगा। तुम एक दिन में ज्यादा पढ़ो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। तुम एक दिन मत पढ़ो, अगले साल भी पढ़ना पड़ेगा। टाइम तो सबका फिक्स है ना यहाँ पे। यहाँ पे तो टाइम यूनिफॉर्म हो गया ना बेटा। दांत मत दिखाओ, तोड़ दूंगा दांत। क्या क्या बोला? वो तो नहीं निकाल पा रहा है। तुम्हारा जो गीत अभी तक नहीं गया, 32 दांत सबके क्यों होते हैं, 33 और 31 क्यों नहीं होते? क्या बात करते हो? मेरा क्या? क्या मेरा? 32 है या 30 है? 34 भी होते हैं। आपके कितने हैं? कहाँ गए? 2 अभी तक आए नहीं। अकल डांट आएगा आएगा आएगा।
आई बात समझ में? हर चीज कैलकुलेटेड है। ठीक से पढ़ोगे तो सिलेक्शन लग जाओगे, तो फिर अगले साल फिर पढ़ना पड़ेगा। और 2-3 साल ऐसे ही कर दिए तो घर वाले बुला लेंगे, कैलकुलेटेड है सब चीजें। कहेंगे आ जाओ बेटा बस कर, हो गया, बहुत नॉलेज ले लिया। आओ बताते हैं कि 12 साल बाद क्यों कुंभ लगता है। इसके पीछे बताया, मैं तो कहता रहा हूँ द एस्ट्रोलॉजी थिंग्स एंड लिखो, ए थिफ एंड ए पुलिसमैन, a thief and a policeman, a part of 200 meter, a part of 200. Thief run with the speed of 12 kilometer per hour and policeman follow him with the speed of 15 kilometer per hour, 15 kilometer per hour. ठीक, how much how much how much distance how much distance how much distance traveled by policeman, how much distance traveled by policeman to catch the thief, how much distance traveled by policeman to catch the thief, how much distance traveled by policeman to catch the thief.
स्पीड ज्यादा रहेगा तो टाइम कम लगता है, तो स्पीड टाइम का उल्टा समझ लो, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:5। बस यहीं से बेटा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जो पिछला क्वेश्चन आपने बनाया था और जो ये क्वेश्चन बनाया था वो दोनों में सेम था, तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे 4x मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे 5x मान लेंगे, और दोनों का अंतर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। x की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 15 मिनट दिया है, अगर x की वैल्यू 15 मिनट दिया है तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4 इंटू 15, तो 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60 मिनट, यानी उसको कितना टाइम लगा इस कोर्ट में जाने के लिए 1 घंटा। वो रोज कितने टाइम पहुंच जाता है 1 घंटे। लेकिन हम इतना पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे, ये समझाने के लिए। आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इस बात को समझिए। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना सकते थे, यहीं पर ये देखो ये 15 है ना, 15 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौका 60 और 15 पाँचे 75। आज देरी हुई है तो रोज कम टाइम लगता हो तो 60। 15 एक गैप की वैल्यू नहीं, इनमें गैप एक रेशियो का है, एक रेशियो की वैल्यू दिया गया, 15 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौका कितना हो जाएगा 60, हो जाएगा नहीं हो जाएगा 15 इंटू 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 15 इंटू 4 हो जाएगा, अब 15 इंटू 5 75। तो आज उसको 15 मिनट की देरी है, मतलब यूजुअल टाइम कितना लगता है, बस आसानी से आप बता सकते हैं। तो नोट करिए इसको पूरी बात, चलिए पूरी बात को नोट करिए। यहां तक बात ठीक है, तो बात को आगे बढ़ाएं। देखो 4/5 था, 1 रेशियो की वैल्यू 15, 4 रेशियो की वैल्यू 60, बात खत्म। लेकिन पूरा कॉन्सेप्चुअल बात समझे कि अगर हमारे पास ऐसी कोई बात है तो हम स्पीड को समझेंगे। स्पीड 1 है, अब स्पीड 4/5 है, तो स्पीड का रेशियो 5/4, तो टाइम का रेशियो 4/5। स्पीड ज्यादा तो टाइम, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा। उल्टा संबंध है ना, आप अपने घर से स्पीड ज्यादा करके जल्दी पहुंच जाएंगे, स्पीड कम करके आराम से देरी लग जाएगा। डिस्टेंस फिक्स हो तो इसमें हम इस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई, तो आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। स्पीड ऑफ ए बस इज 75 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ए बस इज 75 किलोमीटर पर आवर। Speed of a bus is 75 kilometer per hour. Due to stoppage, क्या लिखा आपने? Due to stoppage, its speed becomes 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ, ड्यू टू स्टॉपेज इट्स स्पीड बिकम्स 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हाउ मच टाइम बस स्टॉप, फाइंड हाउ मच टाइम बस स्टॉप इन ईच आवर।
देखो ये बस है और ये बस जो है चल रही है। क्या हुआ? 12 मिनट। चलो और कोई? कैसे? बताओ, आ जाओ, दिखाओ कॉपी अपनी, ला दिखाओ। दिखाओ सही। देखो, तब देखो ध्यान से। आंसर तुम्हारा सही है, लेकिन दिखाओ, वही तो मैं देखना चाहता हूँ, सही बताएगा तुम इस बार। तुम सही बताए हो, तुम देखना चाहता हूँ कि तूने बनाया कैसे बस। वही तो देखना चाहते कि क्या किए हो तुम कॉपी पे। अच्छा ऐसे ही बता दो कि कैसे आए, क्या क्या किया। पीछे वाला हेल्प करना चाहता है तुम्हारा? देखो इधर ध्यान से। देखो बस 1 घंटे में 75 किलोमीटर तक चली जाएगी जब रुकेगी नहीं। सर पर दौड़े बस, ब्रेक ना लगे, जहां से चलना जहां रुकना है, 75 की स्पीड। यानी बस जब भी चलती होगी तो 75 की स्पीड में चलती होगी। जैसे तुम लोग कभी कभी पढ़ता होगा ना, तो पढ़ाई में 3-4 घंटा बहुत डीप पढ़ लिया, बस क्या पढ़े, क्या मजा आ रहा है। होता है ऐसा कभी? नहीं होता। 1 घंटा कौन पढ़ाई करता है, ये किसी कह रहे हैं यार। सारा काम निपटा के आराम से बैठो और 3-4-5-6 घंटे में ठीक से पढ़ो चीजों को। अपने आप को समय देना सीखो। नहीं तो ऊपर ऊपर का ज्ञान तुम रिवीजन 1 घंटे में तो रिवीजन नहीं कर पाओगे। फिर नई चीजों पे थीसिस कैसे करोगे, डीप नॉलेज कैसे तुम्हारे पास आएगा कोई चीज का। और फिर कुंभ की जानकारी। देखो इधर, इधर देखो, गंभीर मत हो। जो बात बोल रहे हैं उसको समझ जाओ, समझदार व्यक्ति के लिए सारा काफी होता है। ऐसा नहीं कि तुम कमजोर स्टूडेंट हो या तुम नहीं सीख सकते हो, लेकिन चीजों को समझो। तुम क्या करो, एक चीज को मुद्दा बना दो। इधर देखो, इधर देखो, इधर। जितना हम तुमसे प्यार करते हैं ना बेटा, उतना तुम्हारे माँ बाप भी नहीं करते हो। अब तुम लोग क्या बात करते हैं? देखो इधर, 75 किलोमीटर हम जा सकते हैं, लेकिन पहुंचे कितना? 60। इसका मतलब 15 किलोमीटर का हमारा लॉस हुआ। और लॉस हुआ क्योंकि हम उसमें रुक रहे थे, टाइम अपना खराब कर दिया हमने। टाइम निकलता कैसे है आपको पता है? टाइम इजिकल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का एक ही फॉर्मूला ना भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाए? डिस्टेंस। और डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? कितना हमने डिस्टेंस अपना खराब किया? 15 किलोमीटर। और स्पीड हमारी क्या थी? ओरिजिनल स्पीड क्या हमारी है? जब भी हम स्पीड, जब भी बस चलती होगी ना, वो 75 से चलती होगी। रुक गई इसलिए कम हो गई, नहीं चलती तो वैसे 75 से ही होगी, ओरिजिनल स्पीड से चलती होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, देखो कट जाएगा। किससे कटेगा बताओ? किससे कटेगा ये? कटा के देखो, कटेगा। 15 से कट जाएगा, कितना है? 1/5। और ये किस में आएगा? आवर में। आवर को मिनट में करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करो? 60 से 5 से कट जाएगा, 12। बड़ा सिंपल। हम जा सकते थे 75, लेकिन पहुंचे हम 60। क्यों? क्योंकि वो टाइम हमने किल कर दिया। कहाँ किल कर दिया? रुकने में। तो जो दूरी, तब देखो दूरी को हम टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस दूरी को हम 25 से कवर करने वाले हैं। और टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कैलकुलेट। कितना? 12 मिनट। नोट करो बेटा। देखो दुनिया में बेटा जो भी कामयाब हुआ है ना, बार बार मेहनत करके, बार बार सही दिशा में मेहनत करके, सही चीजों को सीख के, एफर्ट करके, इंडलेस एफर्ट। तब तुम सभी लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल है। बस तुम अपने आप को समय देना शुरू करो, खुद को समय दो, स्वयं को समय दो। स्वयं को छोड़ के दुनिया भर को समय दे दिया तुम। लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो,
A monkey want to climb on a pole. A monkey want to climb on a pole of height 70 meters. ठीक, a monkey want to climb on a pole of height 70 meters. A monkey want to climb on a pole of height 70 meter. ठीक, in first jump he goes 5 meter upward. In first jump he goes 5 meter upward, and second jump goes 2 meter downwards. 2 meter downwards. ठीक, in third jump goes 5 meter upward, and fourth jump goes 2 meter downwards. 2 meter downwards, and so on. ठीक, if each jump का मतलब जब अप पे भी जा रहा है और जब डाउन में भी जा रहा है. If each jump of 1 minute, then find if each jump of 1 minute, then find in how many times monkey climb on the pole. देखो इस बंदर के साथ पे क्या है ना, बंदर 5 जा रहा है और 2 फिसल रहा है, फिर 5 जा रहा है, फिर 2 फिसल रहा है, फिर 5 जा रहा है, फिर 2 फिसल रहा है, लेकिन लास्ट में तो 5 पूरा जाएगा, फिसलेगा नहीं. हर प्रक्रिया में 3 मीटर के हिसाब से चलेगा, लेकिन लास्ट में तो फिसलेगा नहीं. जो भी कुछ बचा रहेगा 1 2 3 4 5 पे जंप मार के चढ़ जाएगा. तो हम ऐसा मान लेते हैं ना, देखो क्वेश्चन को हमेशा उल्टा बनाना. हम ऐसा मान लेते हैं कि लास्ट में ना 5 मीटर बचा होगा और बंदर खटाक से जंप मार के चल गया होगा, फिसला नहीं, और बाकी में चढ़ा है फिसला है, बाकी में चढ़ा है फिसला है, चढ़ा है फिसला है. तो अगर मिसरे से 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 65. लेकिन 65 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटना भी तो चाहिए. अगर आप 5 प्लस का ले और 2 माइनस का ले तो इसका रिजल्ट प्लस का 3 होगा. तो 3 से ये वैल्यू कटती रहेगी ना, क्योंकि पूरा प्रोसेस हो रहा है. चढ़ना फिसलना 3 के टेबल होना चाहिए. तो हम 5 लॉक नहीं कर सकते, तो हम इसमें से कितना लॉक करेंगे? 4. तो 4 लॉक कर देंगे तो बचेगा कितना? 66 मीटर. 66 ऐसा नंबर जो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? पहले बताओ कितनी बार कटेगा? 22 बार. और हर प्रोसेस कितने मिनट का है? 1 मिनट का नहीं, 1 मिनट चढ़ने का और 1 मिनट फिसलने का. 22 बार हुआ ये चीज, 22 बार चढ़ा है, 22 बार फिसला है. हर प्रोसेस 2 मिनट का, तो मिनट कितना लग गया?
44 और लास्ट में अभी यहाँ कितना बचा है 4 मीटर और जा कितना सकता है वो 5, तो टाइम कितना लगेगा 4/5 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा 44 मिनट। 4/5 का मतलब कितना होगा बेटा सेकंड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, आई बात समझ में। ये देखो, और इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, बताओ कौन सा। हाँ क्या ट्रेन, आई बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे।